इस जंग में अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, लेकिन ईरान इस जंग को अभी तक रोक नहीं पाया है। ईरान की लगातार आक्रामकता बढ़ती हुई दिखाई दी जा रही है। पिछली दफा से इस बार ईरान फ्री हैंड होकर इस जंग में कूद चुका है और इस जंग की तस्वीर जो रात की निकलकर सामने आई है, जो आधी रात में तबाही मची है, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने एक एक करके रखूंगी, क्योंकि इजराइल के अंदर जिस तरीके के हालात बना दिए गए हैं ईरान के जरिए, वो आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी है। ईरान और इजराइल में लगातार जंग जारी है। इस जंग में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इजराइल के साथ लोहा लेकर बैठा हुआ है। और इस कदर लोहा लेकर बैठा है दोस्तों कि आपको बता दूं, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो सामने आया है वो ये कह रहा है कि ईरान ने इजराइल के एक शहर को पूरी तरीके से खंडर में तब्दील कर दिया है। इजराइल का एक शहर इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है। और भी तमाम जानकारियां आपको देने वाली हूं कि क्या और किस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। लेबनान की क्यों एंट्री हो गई है, लेबनान ने क्या कर दिया है, अमेरिका का जो बेस बना हुआ था वो इस वक्त धुआं धुआं करता हुआ नजर आ रहा है। साथ में और भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों की, जहां पर ईरानी मिसाइल लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि भले ही वो हार जाए लेकिन इस लड़ाई को लड़कर हारेगा। जी हाँ, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि इस लड़ाई को वो लड़कर ही हारेगा, जीतेगा, जो भी है आगे वक्त बताएगा, लेकिन सरेंडर अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे वो नहीं करेगा। और जिसका नतीजा आपने देख ही लिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर किसी बंकर में छुपकर अपनी जान बचाते हुए नजर नहीं आए, किसी सेफ सिक्योर जगह पर वो नहीं चले गए, उन्होंने अपने घर में अपनी शहादत जो है वो ली है। आज पूरी दुनिया में ईरान के सुप्रीम लीडर को याद करके हजारों लाखों लोग रो रहे हैं, उनके चाहने वाले मातम मना रहे हैं। ये उनका जज्बा जो है उन्हें सबसे अलग बनाता है दोस्तों, सबसे अलग बनाता है। और यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जाने के बाद पूरे दुनिया में एक तरीके से मातम पसर गया है, सन्नाटा छा गया है। अपने लीडर को याद करके ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ और न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जंग को जब तक जारी रखना है रखे। ईरान की जनता का उनके सरकार को पूरा समर्थन है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब जनता का समर्थन सत्ता को मिलता है तो सत्ता और मजबूत होती है, और वही मजबूती इस वक्त ईरान के ज़रिए दिखाया जा रहा है। कई तस्वीर आपको दिखाऊंगी जहां पर आसमान में जो रोशनियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स और रॉकेट से भरे हुए तस्वीर नज़र आ रहे हैं, जो कि तल अवीव से लेकर यरूशलेम के कई इलाकों में जो है पूरी रात, जी हाँ पूरी रात कहर बरपाता हुआ ईरान नज़र आया है। सबसे पहले आप यरूशलेम की इस तस्वीर को देख सकते हैं, जो कल पूरी रात, जी हाँ कल का रात जो है पूरी तरीके से इजराइल के लिए बहुत ही घातक और ख़तरनाक साबित हुआ है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि कैसे ईरानी मिसाइल जो है शहर में कहर बनकर, जी हाँ शहर में कहर बनकर गिरती हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइलें नज़र आ रही है। इस वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा होगा कि कैसे हालात जो है ईरान के ज़रिए बना दिए गए। हालांकि ईरान के हालात को जो बद से बदतर कर दिया गया है, आप सभी को पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके टॉप कमांडर्स को इजराइल और अमेरिकी हमले में ख़त्म कर दिया गया। उनको पूरी तरीके से, जी हाँ उनको पूरी तरीके से टारगेट करके 30 बॉम्ब गिराए गए। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। और यरूशलेम की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरा शहर, जी हाँ ईरानी मिसाइल से त्राही त्राही कर रहा है। हर तरफ यही दिखाई दिया जा रहा है कि ईरान ने किस तरीके से अपना बदला जो है वो लेना शुरू कर दिया है। और इस बदले की आग में
यरूशलेम पूरी तरीके से धुआं धुआं हो रहा है। खबर तो ये भी कही जा रही है कि यरूशलेम पूरी तरीके से जो इज़राइल का एक शहर है वो ख़त्म कर दिया गया है। पूरा मिसाइल और रॉकेट का बौछार जो है इस जगह पर देखने सुनने को मिल रहा है। आगे देखिए, आपको बता दूं और भी कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वीर शेवा, जी हाँ, इज़राइल का एक और शहर है जहां पर वीर शेवा के अंदर इज़राइल में एक क्लस्टर बम गिरा दिया गया है। जी हाँ, ईरान ने अपना सबसे घातक बम निकालकर वीर शेवा के अंदर, जो इज़राइल का हिस्सा है, इज़राइल का शहर है, उस जगह पर ईरानियन क्लस्टर सबमिशन इम्पैक्ट्स जो बॉम्ब है वो गिरा है। और उस बॉम्ब गिरने की वजह से ये पूरा शहर जो है हर तरफ आग और मलबे में तब्दील हो गया है। ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों के ज़रिए दोस्तों दावा किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें इस वक्त सामने जो आ रही हैं सोशल मीडिया की, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या और किस तरीके की स्थिति और हालात बना दिए गए हैं। ईरान पूरी तरीके से अपने मिशन को लेकर जो है मुस्तैदी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आगे एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। इस तस्वीर में आप तल अवीव को देख सकते हैं कि तल अवीव शहर जो इज़राइल का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, तल अवीव, यरूशलेम, उसकी हालात ऐसे हो गए हैं दोस्तों कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। हर तरफ धुआं और काला गुब्बार नज़र आ रहा है, आग की लपटें नज़र आ रही हैं। ये स्थिति तल अवीव की भी कर दी गई है। शहर शहर, जी हाँ, इज़राइल के शहर शहर पर इस वक्त ईरान के मिसाइल और रॉकेट्स जो हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में लेबनान, जी हाँ, लेबनान ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपके सामने ये तस्वीर दिखा दूं वॉर मॉनिटर का। जी हाँ, वॉर मॉनिटर ने ये खबर शेयर करते हुए जानकारी साझा की है और बताया है कि लेबनान से रॉकेट दागे गए हैं। अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन लेबनान ने रॉकेट दागना जो है वो शुरू कर दिया है। लेबनान की एंट्री हो गई है। वहीं दोस्तों आपको क्लैश रिपोर्ट के हवाले से जो कुछ जानकारी सामने आ रही है, सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की निंदा करने के बाद प्रदर्शन जो है तितर बितर किए जाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के ज़रिए किया जा रहा है, लेकिन बहरीन में सुरक्षा बलों के बीच जो है झड़पें हो गई हैं। इस दौरान जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो में, तो कॉकटेल भी फेंके गए हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि जिन जिन जगहों पर ईरान के ज़रिए अटैक किया गया है, लेकिन ईरान के समर्थन में वहाँ पर लोग, सोचिए आप कि एक देश दूसरे देश पर जब अटैक करता है तो वो देश उसके लिए दुश्मन हो जाता है, लेकिन ईरान के ज़रिए जो अटैक किया गया है, चाहे वो बहरीन हो या फिर कई ऐसे मुल्क हैं, कतर, कुवैत, ओमान, वहाँ पर उनके तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं और ईरान के मिसाइल गिरने पर वो लोग जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ईरान के सर्वोच्च नेता के जाने के बाद तो यहाँ पर शिया समुदाय के लोगों ने बहरीन के अंदर प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन को हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है पूरी तरीके से जो है अब बल का इस्तेमाल करना पड़ा। आप इन तस्वीरों में क्लैश रिपोर्ट के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसको देख सकते हैं। बाकी आपको एक और तस्वीर यरूशलेम की दिखा दूं जो लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए, यरूशलेम में मिसाइल हमले वाली जगह की ओर एम्बुलेंस जो है लगातार रवाना हो रही है, घायलों को जो है पहुंचाते हुए नज़र आ रही है। सड़कें जाम हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर इन खबरों को देख सकते हैं। आगे दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखा दूं तो ईरान ने इराक के इबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को उड़ा दिया है। ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने इराक में जो अमेरिका मिलिट्री बेस था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, उस पर अटैक किया है जहां पर आग ही आग नज़र आ रहा है। अब आगे और कुछ तस्वीरें आपके सामने पैम्फलेट्स न्यूज़ के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर खबर ये बताई जा रही है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं जो है अपने अपेक्षा से कहीं अधिक तेज़ी गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जहां पर लोग वीडियो बना बना कर शेयर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आसमान का रंग कि देखिए आसमान में ईरान के मिसाइल जो है वो किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। आसमान में पूरी की पूरी जो रोशनी है वो दिखाई दे रही है, मिसाइल ही मिसाइल चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग वीडियो फोटो शेयर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए ये हालत हो गए।
आगे कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं तो ईरान जो है जिस तरीके से अटैक कर रहा है, उस अटैक में कैसे आसमान का रंग जो है वो बदल गया है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बदले का जो रूप है ईरान का, वो इस बार और ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दिया जा रहा है, इस बार और ज़्यादा उग्र दिखाई दे रहा है। ईरान का दावा है कि आज रात तल अवीव को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ईरान की हर मिसाइल अपने लक्ष्य पर लगने का ईरान के ज़रिए दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो मिसाइलें जा रही हैं वो अपने लक्ष्य पर पहुंच रही हैं और जिन जिन चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। ये ईरान के ज़रिए दावा किया जा रहा है दोस्तों कि ईरान अपनी लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ, जी हाँ, पूरी ताकत झोंककर इस जंग को लड़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ईरान के पास करो या मरो जैसी स्थिति बन चुकी है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को तो खो ही दिया है, लेकिन ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जो दूसरे बेटे को जो सुप्रीम लीडर का दर्जा दिया गया है, उसके बाद से हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको पता है कि ईरान और अमेरिका में अगर कंपेयर किया जाए तो अमेरिका के पास ज़्यादा ताकत है, उसके पास ज़्यादा शक्ति है, लेकिन ईरान उस शक्ति के आगे किसी भी तरीके से डट कर जो है खड़ा हुआ है, बैकफुट पर नहीं आया है, किसी तरीके का समझौता नहीं कर लिया है, बल्कि जंग में और विनाशकारी रूप इख्तियार करके पूरी तरीके से आगे की ओर, अपने एम की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक रात से लेकर आधी रात में जितनी भी और सुबह तक की जो भी तस्वीरें दोस्तों सामने आई है, वो सब कुछ आपके सामने रखा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।